हेलो हेलो, क्या हाल चाल। फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। फिर से हम आ गए एगो नया वीडियो में नया कहानी के साथ। आज का जो हमारा कहानी है उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अभी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उस पर बेस्ड सवाल कैसे बनाते हैं। बिना ज़्यादा बकवास किए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सबसे पहले भैया नाम से हमको इतना पता चल रहा है कि सर सेक्शन के बाद फार्मूला लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कौन फार्मूला है। हाँ, फार्मूला तो है। और ये जो फार्मूला है ना, ये इस्तेमाल में आता है एगो फिक्स्ड कंडीशन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कौन सा फिक्स्ड कंडीशन है ये सुनो। जैसे देखो, सेक्शन फार्मूला एक वैसा फार्मूला है ना जो हमको काम आता है जब किसी एगो लाइन को कोई एगो पॉइंट किसी रेशियो में बांट देता है ना, तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। जैसे मान लो ये मेरे पास पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, मतलब कोनो नंबर हो सकता है x1 y1 की जगह। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी है मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ई जो पॉइंट है मान लेते हैं P है, और ई पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड कर दिया है 2:3 रेशियो में मान लेते हैं, या 2:3 नहीं, अभी वेरिएबल मान लेते हैं डिवाइड कर दिया है m1:m2 के रेशियो में। तब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं अभी x, y। इस पॉइंट P का एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन निकालने का फॉर्मूला हमको देता है सेक्शन फार्मूला। मतलब इन निकालने का तरीका हमको सेक्शन फार्मूला से पता चलता है। और यहाँ पर एगो बात ध्यान रखना कि दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जो लाइन है उसका एगो एंड पॉइंट हमको पता है, दूसर को एंड पॉइंट पता है, यानी दूगो ई इन्फॉर्मेशन मालूम है। और साथ में जो रेशियो हमको है कि किस रेशियो में डिवाइड किया है, एगो वो बात मालूम है, यानी 1, 2 और 3। ये 3 इन्फॉर्मेशन से हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को जानना है सेक्शन फार्मूला में। तो हम सेक्शन फार्मूला को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अ फार्मूला विच यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। मतलब एगो फार्मूला है जवन यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जब कोनो एगो पॉइंट डिवाइड कर देता है एगो लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में। मतलब ई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में बांट दिया है, वो रेशियो में बांटने के लिए ई पॉइंट को किस कोऑर्डिनेट पर होना पड़ेगा, ये हम लोग को बताता है सेक्शन फार्मूला। अब इसको इरेज करके हम तुमको ये बताते हैं कि एक्चुअली में सेक्शन फार्मूला होता क्या है। पहली बात, तुम कंडीशन ज़रूर याद रखना, और साथ में ये जनरल फॉर्म याद रखना कि पहलक्का वाला पॉइंट को हम x1 और y1 मानते हैं, फिर इससे सटा हुआ जो रेशियो का हिस्सा होता है उसको m1 मान लेते हैं, दूसर का पॉइंट को हम x2 और y2 मानते हैं, इससे सटा हुआ रेशियो को हम m2 मान लेते हैं। तब इस पॉइंट P में x और y का हम लोग को वैल्यू, मतलब नंबर में वैल्यू क्या आएगा, वो निकालने का तरीका। ये तो नॉर्मल सा बात है कि सर ये सब जितना भी होगा सब नंबर में होगा, कहे कि x1, y1 कोई ना कोई नंबर होगा, 2, 3, -5, 4। फिर m1 और m2 भी 2:3, 5:6 कुछ भी हो सकता है, ये भी एगो नंबर होगा। तो अब समझते हैं कि ये कैसे निकलेगा। इस P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना, जो कि x, y है, उसके लिए इस x के लिए एगो अलग फार्मूला, इस y के लिए एगो अलग फार्मूला आता है। फार्मूला मतलब सेम ही है, लेकिन हम लोग अलग से x निकालते हैं, अलग से y निकालते हैं। और फार्मूला को याद रखने का एगो तरीका भी होता है। तो तुम पहले फार्मूला देखो क्या है। जैसे अगर तुमको ई x निकालना है तो x का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 + m2। पहले m1 + m2 कर दो, और साथ में नीचे भी m1 + m2 कर दो। उसके बाद यहाँ जो जगह हम जानबूझ के छोड़े हैं, कहीं यहाँ कुछ भरना है, उसके बाद ना m1 के बगल में हम लोग x कोऑर्डिनेट ना निकाल रहे हैं, तो यहाँ का जो पॉइंट का x है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या रखेंगे, तो चूँकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो तुम यहाँ रखो m1 के बगल में x2, मतलब पहलक्का रेशियो का हिस्सा में तुम दूसर का पॉइंट का x वाला हिस्सा डालो, और m2 के बगल में रख दो x1। ई हो जाएगा फॉर्मूला मेरा x निकालने का, इस P का x कोऑर्डिनेट निकालने का।
कि ये क्या है M1 प्लस M2 की है, नीचे भी M1 प्लस M2 की है, और जहाँ M1 है ऊपर में सिर्फ ऊपर में, नीचे में हम x1 x2 नहीं लगाए हैं, सिर्फ ऊपर में M1 जहाँ है उसके बगल में x2 और जहाँ M2 है उसके बगल में x1। तो सीधे सीधे तुम इसको रट लेना कि M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 हमको x कोऑर्डिनेट देता है। और सेम इसी तरीके से y का भी फॉर्मूला मिल जाएगा कि y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2। यहाँ चूँकि हम y निकाल रहे हैं तो y वाला हिस्सा रखेंगे, और 1 के बगल में y2 आ जाएगा और 2 के बगल में y1 आ जाएगा। इस हिसाब से हम चाहेंगे तो x और y निकाल सकते हैं जब इतना सिचुएशन हमरा मालूम हो। तो इस फॉर्मूला को डाल लेते हैं बादल के अंदर। अब क्या करते हैं कि एगो सवाल लेके ना इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में काम करता है कि काम नहीं करता है। सवाल जादू से आ गया है हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। कहने का मतलब है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो कि डिवाइड करता है PQ को इन रेशियो 3:2। मतलब कोई एगो लाइन है मेरे पास PQ, यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको 6,3 दिया है, और साथ में एगो Q है जिसका कोऑर्डिनेट हमको -4,5 दिया है। अब बोला है कि एगो कोई पॉइंट P है जो कि ना इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:2 के रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में। इस P का तुम कोऑर्डिनेट बताओ कि x क्या होगा और y क्या होगा। साथ में एगो वर्ड लगाया है इंटरनली। तो हम ये बात बताना भूल गए हैं कि सर ये जवन कहानी सेक्शन वाला होता है ना, सेक्शन मतलब हिस्सा करने वाला, दो हिस्सा में बांटने वाला, ये कहानी ना लाइन के अंदर में भी होता है। लाइन के अंदर कहने का मतलब है कि जो पॉइंट मेरे पास आया वो लाइनवा के अंदर में कहीं पर है जो उसको अंदर में डिवाइड कर रहा है दो हिस्सा में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एगो लाइन के बाहर कोनो पॉइंट ना इस लाइन को एगो रेशियो में डिवाइड करता है। वो सब हाँ अच्छा सा कहानी है, बाकी अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न, तो वो हम लोग सीखेंगे कभी और। बाकी अभी हमारा जो टॉपिक है ना उसमें हम लोग लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनली लिख के दिया है। अब इतना कहानी के हिसाब से हम कोई पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हम जनरल फॉर्मूला सोचे हैं ना, जो हम जनरल बात सोचे हैं x1 y1 m1 m2, ये सब पहले यहाँ से देख के ना ये सारा बात लिख लेते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा, तो हम लिख लेते हैं x1 बराबर 6 होगा, y1 बराबर 3 हो जाएगा, फिर x2 बराबर -4 यानी x2 बराबर -4 हो जाएगा, और y2 बराबर 5 आ जाएगा। और साथ में ये x1 y1 जहाँ मानते हैं उसके बगल वाला रेशियो का हिस्सा को हम m1 मानते हैं, तो लिख देते हैं m1 मेरा 3 हो जाएगा, ई x2 y2 के बगल वाला को m2 यानी m2 मेरे पास 2 हो जाएगा। तब ई x और y का फॉर्मूला डालते हैं, तो x जो होता है वो यहाँ से हमको दिख रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यानी कि पहले m1 x2, m1 कहाँ है तो m1 है 3, तो m1 इंटू x2 है -4 यानी -4। ठीक, उसके बाद है प्लस, तो डालेंगे प्लस, फिर m2 m2 है 2 x1 है 6, तो 2 इंटू 6 बाई m1 प्लस m2 यानी 3 + 2 3 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा -12 प्लस का 6 2 जा 12 बाई 5 जो कि आ जाएगा -12 + 12 0 0/5, टोटल आ जाएगा 0। यानी x कोऑर्डिनेट ये जो P है उसका x कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0 हो सकता है। अब y वाला निकालेंगे, तो इसी तरीके से फॉर्मूला का जो भी मतलब नंबर है उसको डालेंगे। पहले m1 y2, m1 कहाँ है, m1 यहाँ है 3 और y2 यहाँ है 5 यानी 3 × 5 प्लस है, फिर m2 y1, m2 कहाँ है, m2 है 2 और y1 है 3 यानी 2 × 3 2 × 3 बटा में m1 प्लस m2 जो कि 5 आना ही है, तो 3 + 2 एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। अब
5 3 जा हो जाएगा 15 और 3 2 जा हो जाएगा 6। तो 15 और 6 इसको हम लिख सकते हैं 15 + 6 बटे 5। और 15 + 6 होता है 6 5 11 यानी कि 21/5। तो यानी y जो होगा वो हो जाएगा 21/5। ये फ्रैक्शन में आया है, इससे भी कोई बात नहीं है सर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ आ सकता है। तो हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस जो कौन सा पॉइंट है P, तो जो पॉइंट P है ना उसका कोऑर्डिनेट होगा x0 यानी 0, y 21/5। इसका मतलब है कि अगर इस लाइन को, मतलब ये जो वन लाइन है इसको हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाए ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वो जो पेपर ऊपर होता है जिसमें डब्बा डब्बा दिल रहता है, वो वाला पेपर पर बनाए, तब इस लाइन को जो 0.3:2 रेशियो में बांटेगा वो पॉइंट जो है ये होगा, मतलब यहाँ पर 0,21/5 वो पॉइंट होगा जब वन ई लाइन को 3:2 रेशियो में बांट देगा। तो इस हिसाब से हम सेक्शन फार्मूला सीख लिए कि सर सेक्शन फार्मूला एक फार्मूला है, जब कहाँ काम आता है, किस कंडीशन में काम आता है, सब कुछ देख लिए। आज का कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो गया। बाकी सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड ना एगो थोड़ा सा फेमस वाला सवाल का लिंक हम तुमको शॉर्ट से तुरंत ही देख लेगा, लिंक हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, साथ में हो सकता है आई बटन में भी आ रहा हो, तो तुम यहाँ क्लिक करके ना उस वाला सवाल देख लो कि वो कैसे बनाते हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि सर अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जो ज़्यादा डिमांड रहेगा वही वाला बताया जाएगा, क्या कि सर व्यूज़ भी तो चाहिए। मिलते हैं कोनो अगला टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।